बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज का जो दिव्य अनुभव है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनके लिए उनके सभी शिष्य एक समान होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, लेकिन उनको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वे अपने शिष्य को उसके पैसे के आधार पर नहीं बल्कि उसकी भावनाओं के आधार पर प्यार करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के इस दिव्य अनुभव को और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलेगी। एक बार की बात है, एक गुरु भाई ने नई नई ज्ञान दीक्षा ली थी। वे गुरु भाई बहुत ही ज़्यादा रिच थे, मतलब उनके पास धन माया की कोई कमी नहीं थी। तो जब उन्होंने ज्ञान दीक्षा ली तो उन्होंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में सोचा कि ये गुरुदेव भी अन्य गुरुओं की तरह ही होंगे कि जो पैसे वालों को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसी उद्देश्य से वो एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गए। उनको लगा कि गुरु महाराज जी उनको सबसे पहले मिलने के लिए बुला लेंगे। जैसे ही वो आश्रम में गए तो वहाँ जो सेवादार भाई थे, उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी, ऐसे ऐसे एक नया व्यक्ति है, दीक्षित है, अभी दीक्षित हुआ है और आपकी कृपा से बड़ी अनुभूतियाँ हुई है, बड़ा भाव विभोर है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है। महाराज जी किसी कार्य में व्यस्त थे। महाराज जी ने कहा, ठीक है। भैया ने 2-3 बार पूछ लिया। बाहर से उस भाई ने जब भैया बाहर आए तो कहा, एक्चुअली मैं एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करता हूँ, चाबियाँ मेरे पास ही हैं, शोरूम जाकर मुझे ही खोलना है, तो आप पूछ लीजिए महाराज जी से, मुझे निकलना होगा। फिर स्वामी भैया ने महाराज जी को कह दी। महाराज जी ने कहा, उसको कहो कोई बात नहीं, अपनी शॉप जाकर खोल ले, जो भी कुछ लाया स्वरूप के समक्ष अर्पित कर दे, आसन के समक्ष। अब जैसे यह बात स्वामी भैया ने बाहर आकर उस व्यक्ति के सामने कही, वह व्यक्ति उसी समय आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी दिल्ली आते हैं तो महाराज जी के आसनों पर उनके स्वरूप नहीं रखे जाते, उनके आसनों को ऐसे ही खाली छोड़ा जाता है। लेकिन आसन के साथ में जो दीवार थी, उस पर काफ़ी बड़ा एक स्वरूप लगा हुआ था। अब वो भैया इधर खड़े हुए जो सेवादार भाई हैं, और वह व्यक्ति महाराज जी का जो आसन वहाँ पर लगा हुआ था, उसके सामने ध्यान साधना में बैठ गया। अभी कुछ पल ही बैठे होंगे उन्हें ध्यान साधना में बैठे बैठे कि वह बहुत तेज तेज रोने लगे और उनके पास महाराज जी का जो स्वरूप था उस पर मत्था टेका। उसने भैया के वो जो स्वामी भैया वहाँ पास में खड़े थे, वह सब कुछ देख रहे थे। वह सोचने लगे कि इन भाई को अभी अभी दीक्षा मिली है, लेकिन यह कितना रो रहे हैं। और उधर महाराज जी के वह व्यक्ति एकटक सिर्फ महाराज जी के कक्ष की ओर देखता रहा कि शायद मुझे महाराज जी के दर्शन हो जाएं। मन में एक जिज्ञासा थी। यह व्यक्ति, स्वामी भैया सोचने लगे कि यह व्यक्ति रोया कैसे। जैसे उस व्यक्ति ने थोड़ी आंखें खोली, भैया ने पूछा, भैया कोई बात, कुछ परेशानी है क्या? उसने कहा, नहीं। वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने भावों को समेटते हुए उन भैया से कहा कि अभी अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिव्य घटना घटित हुई। तो स्वामी भैया बड़े आतुर हो गए और बोले कि कौन सी घटना?
तो वह व्यक्ति बताने लगा कि अभी अभी यह जो फ्रेम लगा हुआ है महाराज जी का स्वरूप लगा है, इसमें से महाराज जी बाहर आए और अपने आसन पर आकर बैठ गए और अपने आसन पर बिल्कुल आगे आ गए और महाराज जी ने मुझे डांट लगाई। महाराज जी ने कहा, तू यह सब सामान मुझे दिखा कर देना चाहता है, जताना चाहता है, तू यह सब मेरे लिए लाया है। कहते हैं बस इतना कहना था, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। गुरु भाइयों, क्योंकि वह जो साधक शिष्य था वह महाराज जी के लिए काफ़ी सारी भेंट लेकर आया था और वह सब भेंट महाराज जी को दिखाकर ही उनको अर्पित करना चाहता था। इसलिए महाराज जी ने उसके मन के भावों को पढ़ते हुए उसकी आंखें खोलने के लिए उसको ऐसी दिव्य अनुभूति करवाई थी। वह व्यक्ति स्वामी भैया से बोला कि महाराज जी तो कक्ष के अंदर बैठे हैं, स्वरूप में से निकलकर कौन आया? और उस वक्त बस इतना कहना था। महाराज जी कक्ष खोलकर बाहर आ गए, मुस्कुराते हुए और आसन पर बैठ गए। जो साथ में सेवादार भाई खड़े थे उन्होंने महाराज जी को यह बात बतानी चाहिए। महाराज जी अभी अभी इन भैया को, और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन भैया की तरफ देखा और कहा, मुझे सब पता है। महाराज जी बोले कि मुझे पता है कि इस बालक ने अभी अभी ज्ञान दीक्षा ली है, इसके अंदर अभी सिर्फ ज्ञान का बीज रोपित हुआ है। इस बच्चे को इस पद पर आगे कैसे मजबूत करना है। फिर गुरु महाराज जी बोले, मुझे साधारण मत समझना, मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। तुझे मैं बाहर से साधारण दिख सकता हूँ, पर मैं कण कण में हूँ। तुझे मैं बाहर से साधारण दिखता हूँ, पर मेरा सूक्ष्म रूप असाधारण है। मुझे कोई विवशता नहीं है कहीं प्रकट होने के लिए, कहीं भी दर्शन देने के लिए। गुरु प्यारे साधकों, अगर महाराज जी की इन सब बातों को सुनकर भी अगर हमसे कोई प्रश्न करें कि क्या आप अपने गुरुदेव पर आंख मूंदकर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या हमारे मन में कोई प्रश्न होगा? आंख मूंदकर विश्वास तो क्या, गुरु महाराज जी ने हमें विश्वास ही आंख मूंदकर करवाया है। दीक्षा मिली तो अंदर में अनुभूति कराई। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हमारे गुरुदेव हमारे मन में उठने वाले हर एक विचार को भली भांति जानते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि गुरु महाराज जी को हमारी धन माया से प्यार है, वो हमें इम्पोर्टेंस हमारी धन माया के आधार पर देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। गुरु महाराज जी अगर एक शिष्य को प्रेम करते हैं तो केवल और केवल उसकी भावनाओं को देखकर, वो अमीर और गरीबी से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में एक राजा को रंक और रंक को एक राजा बना सकते हैं। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है जो मैंने सत्संग में श्रवण किया था। एक बार की बात है, एक भैया थे जिन्होंने ज्ञान दीक्षा ले रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो सब्जी का ठेला लगाते थे और उनके पास 3 बच्चे थे। वो हमेशा अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे थे और जिसके कारण वो हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। एक दिन वो भैया आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए और वो महाराज जी के स्वरूप के सामने उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनको एक अच्छे स्कूल में डाल सकूँ, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकूं, तो न जाने आगे चलकर उनका क्या होगा। तो जब वो भैया घर आए और वो साधना में बैठे तो महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और बोले कि तुझे तेरे बच्चों के भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू एक काम किया कर, सुबह
काम पर जाने से पहले तुझे 3 घंटे की साधना करनी है और काम से आने के बाद भी तुझे रात को 2 घंटे की साधना करनी है। उसके बाद तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। तो उस भैया ने जैसे गुरु महाराज जी ने उनको अनुभव में बोला था, तो उन्होंने हर रोज़ ऐसे ही काम पर जाने से पहले 3 घंटे की साधना और काम से आने के बाद 2 घंटे की साधना शुरू कर दी। तो क्या हुआ उन भैया के साथ, कुछ ही दिनों में उनका सब्जी का काम इतना अच्छा चल गया और उन्होंने सब्जी के साथ साथ फ्रूट की रेहड़ी भी लगानी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद उनकी जो रेहड़ी थी उसको छोड़कर उन्होंने एक बहुत बड़ी दुकान बना ली और उसके बाद उनके पास इतनी धन संपत्ति आई कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ी बड़ी जॉब्स पर लगवा दिया। तो गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलते हैं तो वो हमारे लिए, हमारी किस्मत में जो लिखा है उसको बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ हमें उनकी आज्ञाओं पर चलने की। अगर हमें हमारे जीवन में थोड़े से भी दुख कष्ट मिल रहे हैं तो इसका कारण हमारा आलस है। हम अपने आलस के कारण गुरु महाराज जी की आज्ञाओं पर नहीं चलते, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि इन अनुभवों से आपको जो सीखने को मिला आप उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और अधिक से अधिक समय अपने गुरु महाराज जी की याद में बिताएंगे। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।